650 करोड़ साल पहले हमारी जमीन पर तकरीबन माउंट एवरेस्ट के साइज के जितना चिक्सोलो एस्टेरॉयड टकराया था, जिसके टकराव के बाद पूरी जमीन पर एक ऐसा खतरनाक इम्पैक्ट देखने को मिला था जिसका एंड रिजल्ट डायनासोर्स की पूरी स्पीशीज को एक्सटेंशन का सामना करना पड़ा। अब यहाँ पर हम यानी कि ह्यूमन स्पीशीज सिर्फ इसीलिए शायद जिंदा बच गए क्योंकि उस वक्त हम अंडरग्राउंड रहा करते थे, लेकिन अब तो कंडीशंस पूरी की पूरी तरह रिवर्स हो चुकी हैं और इंसान जमीन की ऊपरी सरफेस पर पूरी तरह फैल चुका है। अब ऐसे में हर किसी के दिमाग में एक सवाल तो जरूर आता है कि अगर ऐसा ही दोबारा से कोई एस्टेरॉयड जमीन पर टकराया तो आखिर हमारा होगा क्या? वेल, अगर 1 महीने पहले किसी ने ये पूछा होता ना तो जवाब था लेकिन 26 सितंबर 2022 के दिन जांच की कामयाबी के बाद फाइनली अब हमें स्पेस से आने वाले खतरों का भी सामना कर सकते हैं। तो आखिर क्या है ये जांच और क्या वाकई में इसके आने से कोई भी एस्टेरॉयड हमारा बाल भी बाका नहीं कर पाएगा? आइए मिलकर देख लेते हैं। एक डाटा के हिसाब से हर साल तक तकरीबन 17,000 मेट्रॉइड जमीन के पास से होकर गुजरते हैं, लेकिन वहीं अगर हम बात करें ऐसे एस्टेरॉइड्स की जो इंसानों को वाकई में नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो ऐसे सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स हर 2 से 3 महीनों में एक ना एक बार जमीन के पास से जरूर होकर गुजरते हैं। जैसे कि 3 अप्रैल 2029 ये वो डेट है जिस पर साइंटिस्ट का ये मानना है कि तकरीबन 1100 फीट चौड़ा एपोफिस मेट्रॉइड जमीन से टकरा सकता है। अब ऐसा हो सकता है कि जमीन से थोड़ा सा पास होकर ही गुजर जाए, लेकिन जिस तरह की इसकी ट्रेजेक्टरी है ऐसे में दोनों ही केसेस को इग्नोर नहीं किया जाना चाहिए। अब ये एस्टेरॉयड चिक्सोलो जितना बड़ा तो नहीं होगा, लेकिन फिर भी इसका इम्पैक्ट जहाँ भी पड़ेगा उसके आसपास के काफी बड़े इलाके को ये खत्म कर सकता है। तो इन्हीं सब रीजंस की वजह से साइंटिस्ट को जरूरत थी ऐसे सिस्टम की जिससे कि वो एस्टेरॉयड की ट्रेजेक्टरी को बदलकर उसे उस पोजीशन में धकेल दें जिससे कि वो जमीन पर टकरा ना पाए, और इसीलिए आया डार्ट मिशन, डबल एस्टेरॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट। डार्ट बेसिकली ह्यूमैनिटी का पहला डिफेंस प्रोग्राम है जिसको नासा और ईसा ने साथ मिलकर स्टार्ट किया था। अब उनका इनिशियली प्लान तो ये था कि वो एक ऐसा स्पेसक्राफ्ट बनाए जो एक ऑप्टिमल फोर्स के साथ जमीन के पास गुजरने वाले किसी एस्टेरॉयड से टकराएगा और फिर अपने टकराव के बाद उस एस्टेरॉयड को रेगुलर पाथ को डिफ्लेक्ट करने की कोशिश करेगा। अब यहाँ पर जो सबसे बड़ा चैलेंज आ रहा था एक ऐसा एस्टेरॉयड ढूंढना जिस पर टेस्ट करने के दौरान अगर मिशन फेल भी हो जाए तो भी उसे जमीन पर किसी किस्म का नुकसान न पड़े, क्योंकि अगर डिफेंस सिस्टम बनाने के चक्कर में एस्टेरॉयड अगर उल्टा जमीन की तरफ ही अट्रैक्ट हो गया तो इससे जमीन की तरफ आग की गोलों की बारिश हो सकती है। अब खूब सारा सोलर सिस्टम को घंगालने के बाद आखिरकार साइंटिस्ट को डिमोफिस एक ऐसा परफेक्ट एस्टेरॉयड लगा, एक ऐसा माइनर एस्टेरॉयड जो कि बड़े एस्टेरॉयड डिडीमोस को किसी मून की तरह चक्कर काटता रहता है। अब खूब सारी कैलकुलेशंस और 4 सालों की मेहनत के बाद तैयार किया गया डार्ट स्पेसक्राफ्ट को। डार्ट स्पेसक्राफ्ट जो कि 610 किलो का एक ऐसा इम्पैक्टर था जिसमें लिटरली कोई भी मेजर साइंटिफिक इक्विपमेंट मौजूद ही नहीं था सिवाय कुछ कैमरास और बेसिक सेंसर्स के, जिनका काम सिर्फ और सिर्फ नेविगेशन में यूज होना था, ना कि किसी तरह की रिसर्च में। अब मिशन में यूज किया जाने वाला ड्रैको कैमरा खास तौर पर इसी मिशन के लिए तो तैयार किया गया था ताकि वो लंबे वक्त तक सस्टेन कर पाए और टकराव के पहले की एक एक इमेज को जमीन पर भेज सके, जिस वजह से इसमें सेंसिटिविटी इम्पैक्ट झेलने का बहुत खास ध्यान रखा गया। अब ड्रैको की खास बात यह है कि सेंसर्स की नेविगेशन की मदद करने के लिए ये अब तक की सबसे कारगर कैमरास में से एक है, जिसे अपग्रेड करके अगले प्लानिटरी सिस्टम में भी यूज किया जाएगा। और इन्हीं सब चीजों के अलावा इसमें सीमॉस सेंसरी कैमरास का भी यूज किया गया है ताकि अंधेरा भी इस मिशन का कुछ बिगाड़ ना पाए। लेकिन एक मिनट, एस्टेरॉयड से टकराने के बाद स्पेसक्राफ्ट को ऑब्जर्वेशन करने के लायक तो रहेगा नहीं, तो फिर वो हमें टकराव के एग्जैक्ट इमेजेस को आखिर डिलीवर कैसे करेगा? वेल, इसीलिए साइंटिस्ट ने इटालियन स्पेस एजेंसीज के जरिए से तैयार किए गए लीसिया क्यूब स्पेसक्राफ्ट के साथ भेजा था ताकि टकराव से कुछ दिनों पहले ये कैमरा स्पेसक्राफ्ट से अलग होकर एक ऑब्जर्वर के एंगल से सारी इमेजेस पर अर्थ पर डिलीवर कर पाए। नाउ एज एक्सपेक्टेड 11 सितंबर के दिन डार्ट से लीसिया क्यूब अलग हो गया, जिसे कुछ देर के बाद उसके लेंसेज भी एक्टिवेट हो गए और 26 सितंबर 2022 की रात अपने लॉन्च से एग्जैक्टली 10 महीने 2 दिन बाद एक सक्सेसफुल इम्पैक्ट के बाद डार्ट ने डिमोफिस के साथ कोलाइड करते हुए बिना उसे तोड़े उसे उसकी ट्रेजेक्टरी से दूर कर दिया। और फाइनली सक्सेसफुल मिशन के बाद हम एस्टेरॉयड से बचने के लिए अपना पहला कदम पार कर लिया। लेकिन इतनी सारी मेहनत एक एस्टेरॉयड को उसकी पोजीशन से दूर करने के लिए, हम तो न्यूक्लियर पावर होल्ड करते हैं,
क्या हम उससे एस्टेरॉइड को तोड़ नहीं सकते? साइंटिस्ट के मुताबिक अगर कभी ऐसा करने की कोशिश भी की गई तो हालात बद से बदतर हो जाएंगे। ग्राफिकली अगर बताएं तो जमीन पर अगर कोई भी एस्टेरॉइड आ रहा हो और अगर हमने उस पर न्यूक्लियर पावर का यूज किया तो उसके बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि वो बड़े से एस्टेरॉइड को तोड़ दे और यहाँ उसका टुकड़ों में बिखरना हमारे लिए और भी ज्यादा नुकसानदेह बन जाएगा, क्योंकि पहले जो इम्पैक्ट जमीन की एक ही जगह पर होना था वो अब ग्लोबली अलग अलग कोऑर्डिनेट्स पर पड़ेगा और जहाँ अगर इस इम्पैक्ट के बाद ह्यूमैनिटी के सरवाइव करने के थोड़े बहुत भी चांसेस बचे थे वो भी इस धमाके के बाद पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे, क्योंकि एस्टेरॉइड के टूटने के बाद जमीन का हर हिस्सा किसी न किसी एस्टेरॉइड के टकराव का शिकार बन जाएगा और इस तरह पूरी की पूरी ह्यूमैनिटी 100% एक्सटेंड कर जाएगी। और इसी दर्दनाक पॉसिबिलिटी की वजह से साइंटिस्ट ऐसा कोई भी कदम उठा ही नहीं सके और इसीलिए साइंटिस्ट के पास बस एक ही तरीका बचा था और वो था फोर्स की मदद से एस्टेरॉइड की पोजीशन को बदलना। अब ये सब कुछ सुनने और देखने में तो बहुत ही आसान लगता है, लेकिन इसमें जो सबसे बड़ा खतरा था वो था एस्टेरॉइड के टूटने का, क्योंकि एस्टेरॉइड होते तो पत्थरों के ही है ना, जो कि बस स्पेस के वैक्यूम में घूमते रहते हैं। अब उस बड़े से पत्थर को जोर देकर बिना उसे तोड़े उसकी पोजीशन से हटाना कोई आसान काम तो नहीं है ना। अब अगर बात करें डार्ट के फ्यूचर की तो स्पेस क्राफ्ट में कोई जरूरी चेंजेस करने के बाद इसका इनहैंस्ड वर्जन और बड़े और ज्यादा फास्ट एस्टेरॉइड्स पर टेस्ट किया जाएगा ताकि आने वाले और बड़े बड़े खतरों के लिए इसको तैयार किया जा सके। अब आप जरा सोच के देखिए कि कोई बड़ा एस्टेरॉइड जमीन पर आता है तो उसकी स्पीड डिमॉर्फिस जैसे छोटे मोटे एस्टेरॉइड के सामने तो कुछ भी नहीं होगी ना। और इसी वजह से आगे आने वाले सभी एक्सपेरिमेंट्स का परफेक्टली एग्जीक्यूट होना बहुत जरूरी है, ताकि अगर कभी भी हमें वाकई में इन डिफेंसेस की जरूरत पड़े तो हम फेल ना हो जाएं।